हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैंने लास्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लोज पैकिंग 2D में बताया था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में। आज हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D में आप लोगों को पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जामिनेशन में इस टाइप की एक प्रॉब्लम आप लोगों से पूछी जाती है कि टाइप ऑफ लेयर कौन सी है, कौन सा टाइप का पैकिंग फ्रैक्शन, कितना परसेंटेज इसमें है। समझ रहे ना, ये बहुत सारी बातें हैं जो क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ऐसा कुछ बनाया जाता है। आइए देखते हैं किस तरीके से ये यहाँ पे जो है इस टाइप के पैकिंग का स्ट्रक्चर होता है। देखिए सबसे पहले क्या करिए बच्चों, एक सीधी लाइन खींच दीजिएगा। इस तरीके से आपने क्या किया, एक सीधे लो में इस तरीके से लाइन वाइज क्या कर दिया आपने, डिफरेंट टाइप के एटम को रख दिया। बहुत सारे एटम को आप लोगों ने रख दिया एक एक करके लाइन वाइज में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन आपने बनाई है, ठीक है ना, ये लाइन देख रहे हैं आप इस तरीके से, ये इस तरीके से जो है एक लाइन पूरी है। अब इसके ऊपर देखो, जब आपने दो एटम ऐसे रखे तो कुछ डिप्रेशन बना होगा। देखिए जरा ध्यान से, यहां पे देखो बच्चा, ऐसे आप लोगों ने दो एटम रख दिए तो देखो इन दोनों के बीच में डिप्रेशन बना हुआ है। और अब क्या किया, जब इस डिप्रेशन के जस्ट ऊपर एक ऐसी इस तरीके से डिप्रेशन के जस्ट ऊपर क्या किया बच्चों, आप लोगों ने एक एटम को रख दिया, एक बॉल को रख दिया मान के चलो। फिर दूसरे डिप्रेशन के ऊपर एटम रखा, तीसरे डिप्रेशन के ऊपर एटम रखा, चौथे, ऐसे ऐसे करके आप लोगों ने जहां जहां तक पैकिंग थी पूरा का पूरा एटम को ऐसे ही रखते गए। एटम को आप ऐसे ही बिल्कुल रखें। अब जब ऊपर वाली लाइन में बच्चों आप लोगों ने देखा ऐसे करके डिफरेंट टाइप के एटम को रखने से एक एक डिप्रेशन आया होगा, और उस डिप्रेशन के जस्ट ऊपर आपने अब नए नए एटम रख दिए। यहाँ पे भी डिप्रेशन आया, एटम रखा, यहाँ पे भी डिप्रेशन आया, ये रखा, यहाँ पे भी आया, ये रखा, यहाँ पे भी, और इस तरीके से बढ़ते गए, जहाँ जहाँ डिप्रेशन आया आपने एटम रखते गए। और इस टाइप की जो पैकिंग जनरली होती है, देखो अब हुआ क्या, मैंने सपोज इस लेयर को ए लेयर बोला, क्या जो सेकंड नंबर की लेयर है, क्या जो सेकंड नंबर की लेयर है ये भी ए लेयर ही होगी क्या? नहीं, सेकंड नंबर की लेयर ए लेयर नहीं होगी, क्योंकि जो ये सेकंड नंबर की लेयर है ये तो जस्ट डिप्रेशन के ऊपर है। अगर इस बॉल के ऊपर होती तो आप बोलते सर सेकंड लेयर भी तो सेम ही है। अगर बॉल के ऊपर जस्ट एटम के ऊपर अगर ये सेकंड एटम होता तो आप बोलते सर लेयर तो सेम ही है, लेकिन यहां पे बिल्कुल डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? इस एटम के ऊपर ही है, इस एटम के ऊपर ही है, इसके ऊपर ही है, इसके ऊपर ही है, इस तरीके से। तो आप बोलेंगे सर इसको एक नाम दे दीजिएगा, इसको बी टाइप का बोलिए। और इस तरीके से अब देखो ये ऊपर वाला ए और ऐसे रखा आप लोगों ने, ठीक है ना, और फिर से और डिप्रेशन के ऊपर रखा, ठीक है ना। अब डिप्रेशन के ऊपर रखने वाला एटम तो कहीं ना कहीं रिपीट होगा ही, समझ रहे ना। तो आपने देखा तो आप बोलेंगे सर देयर आर, ऐसे लिखेंगे देयर आर ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लेयर ऐसा भी बोल सकते हैं। ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर, जो लेयर का अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल ए बी टाइप का होगा, ए के ऊपर दूसरा, ठीक है ना, फिर ऊपर रखा तो देखो जो तीसरी लेयर है, तीसरी लेयर और पहली लेयर करीब करीब सेम होगी। देखो बच्चों यहाँ पे तीसरी लेयर और पहली लेयर देखिए सेम होगा। इस देखो ये इसके जस्ट ऊपर है, पहले बॉल के ठीक ऊपर आ रहा है ना, ये देखो ये आ रहा ना। तो आप बोलेंगे सर ये वाली लेयर भी तो ए ही होगी। तो आपने ये इसलिए बोला कि देयर आर द ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है ना बेटा, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ऐसे लिखेंगे द एटम आर fitted
over the just depression of two atom। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। द एटम भी ऐसे लिख सकते हैं, या जो नेक्स्ट एटम होगा वो बिल्कुल डिप्रेशन के ऊपर फिट है। ठीक, अब देखो बच्चों, एक किसी पर्टिकुलर एटम को ले लीजिएगा, एक किसी पर्टिकुलर एटम को ले लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों को चेक करना है। इस टाइप की लेयर में कोऑर्डिनेशन नंबर हमको चेक करना है। देखो, एक फिक्स किसी एटम को ले लो, और कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे चेक करते हैं, मैंने इस बात को आप लोगों को पहले भी बताया था। कोऑर्डिनेशन नंबर को चेक करने के लिए मैंने बताया, जितने उस पर्टिकुलर एटम को टच कर रहे होंगे, जितने एटम इस पर्टिकुलर एटम को टच कर रहे होंगे, उतना ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जितने एटम इस पर्टिकुलर एटम को टच कर रहे होंगे, देखो जरा ध्यान से बच्चों, इस पर्टिकुलर एटम को एक तो ये वाला एटम टच कर रहा है, दूसरा ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, तीसरा ये भी कर रहा है, चौथा ये भी कर रहा है। इस तरीके से लिखेंगे, ये भी पांचवा और ये भी छठा, और बाकी के एटम नहीं कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर इसको जो है एक पर्टिकुलर बीच सेंटर वाले एटम को 6 नियरेस्ट एटम टच कर रहे हैं, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, है ना। जो जो एटम इस बीच वाले एटम को टच कर रहे हैं उनके सेंटर को मिला दो ऐसे। जब आपने इन सबके सेंटर को मिलाया तो आपको दिख गया एक हेक्सागोन बन रहा है, और इसीलिए इस टाइप को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लूज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लूज पैकिंग, इसीलिए इस टाइप की पैकिंग को बोला जाता है हेक्सागोनल क्लूज पैकिंग। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल बात मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है ना, अब आपको समझ जाना चाहिए कि सर कैसे ये जो है ये हेक्सागोनल क्लूज पैकिंग के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है ना बेटा, अब इतना तो आप लोगों को पता लग गया होगा। अब क्या हुआ देखिए, अब मैं आपको कहता हूं कि जो ये पैकिंग फ्रैक्शन हुई थी, अगर किसी मॉलिक्यूल में इस टाइप की पैकिंग है तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा। पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग होता है कितना ज़्यादा, कितना परसेंटेज या कितना अमाउंट जो है इसका पैक्ड होगा। कितना अमाउंट हम लोग बोलते हैं कि इसका पैक्ड होगा, वो आपको निकालना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ दिस HCP2D इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए Z इफेक्टिव इंटू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Z इफेक्टिव इंटू, देखो बच्चों Z इफेक्टिव इंटू ये 2D है, तो ये 2D है तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल, या ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं, देखिए ठीक है ना, या ऐसे भी ऐसे बोल सकते हैं आप लोग टोटल एरिया ऑफ दिस सर्कल, टोटल एरिया इन सर्कल का सारा एरिया। ठीक है ना, या Z इफेक्टिव इंटू, ऐसा होता है ना वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ वन सर्कल, तो यहाँ पे क्या होता है Z इफेक्टिव इंटू एरिया ऑफ सर्कल। अरे जब पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे थे Z इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वो तो 3D में था, लेकिन ये 2D है तो एरिया ही तो करेंगे, डिवाइडेड बाय आप लोग बोलेंगे एरिया ऑफ हेक्सागोन। और अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो आप बोलेंगे सर पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 से जो है इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये बता दिया। ठीक है ना, अब देखो Z इफेक्टिव कैसे निकालोगे। अब देखो आपको Z इफेक्टिव निकालना है, कैसे निकलेगा Z इफेक्टिव, जरा देखिए बच्चों, Z इफेक्टिव निकालना है, जरा ध्यान से देखो। एक सर्कल को देखो, एक सर्कल में यहां पे ये बना देता हूं, ये वाला एक सर्कल का, देखिए एक सर्कल का इस हेक्सागोन को बनने में इतना पार्ट कंट्रीब्यूट है। देखो यहां पे एक सर्कल का इस हेक्सागोन को बनने में, यहां पे बना रहा हूं, देखो बेटा
मतलब एक सर्कल का इस हेक्सागोन को बनने में इतना पार्ट कंट्रीब्यूट है, देख रहे हैं ना आप लोग, ये ओनली इतना पार्ट जो है इसका कंट्रीब्यूट है। तो और देखो, अब इतना और कर देंगे तो ये सर्कल इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे सर एक सर्कल का 1/3 पार्ट कंट्रीब्यूट है एक हेक्सागोन को बनने में, एक सर्कल का 1/3 पार्ट कंट्रीब्यूट है एक हेक्सागोन को बनने में। तो देखो 1/3 पार्ट तो कंट्रीब्यूट है, 1/3 इंटू कितने सर्कल ऐसे हैं जिनके टोटल 1/3 पार्ट कंट्रीब्यूट हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस, अरे एक ऐसा सर्कल है जिसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है +1, ऐसे ही तो निकालते हैं z इफेक्टिव, 2 + 1 = 3। हो सकता है मेडिकल के एग्जामिनेशन में इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है कि z इफेक्टिव क्या होगा, इसको बना के दे देगा। बेटा कैसे देगा, इसको बना के जरा देखो, बोलेगा ऐसा बना देगा। देखिए आया हुआ है ऐसा, कोई ये नई बात नहीं है। बोलेगा इसका z इफेक्टिव निकालो, और आप बोलेंगे सर ने तो पढ़ाया नहीं। अरे यही तो है, ये है ना, सेम वही है। अब देखो बच्चा, एरिया ऑफ हेक्सागोन, एरिया ऑफ हेक्सागोन कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, एक हेक्सागोन का एरिया मुझे यहां पे निकालना है। देखिए जरा ध्यान से देखो, यहां से लाइन ऐसे खींच दो, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो ऐसे ही ऐसे करके कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सॉरी ठीक है ना। तो देखो ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल हो रहे हैं। तो आप लोग बोलेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू एरिया ऑफ 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल। छह से मल्टीप्लाई करोगे तो एक इस तरीके से जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ में आ रही सारे स्टूडेंट को, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। तो देखो 6 इंटू √3/√3/2 इंटू a² वेयर a इक्वल टू क्या होगा, एज। अरे यही तो होगा, a है ये। यहां से देखो बच्चों, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड a। तो a इज इक्वल टू 2r, r यहां हो जाएगा और r यहां हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r के अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। a का मतलब हो गया एज का स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। a का मतलब हो जाएगा एज का स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखो कैसे करते हैं इसको। अब देखो पूरा एरिया निकाल देता हूँ मैं, ठीक है ना। देखो 6 इंटू √3/4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2r स्क्वायर, है ना। देखो तो देखो बच्चा, ये देखो 2r है ना, लिखा है मैंने, r यहाँ हो जाएगा, r यहाँ हो जाएगा, इक्वल टू 2r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे क्या हो जाएगा बेटा, 6 इंटू √3/4 इंटू 4r स्क्वायर। तो इसको ये करीब करीब ये वैल्यू आ रही है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। पूरा इसको मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, कितना आ रहा बच्चा, देखिए 10.38r स्क्वायर। दिस इज कंप्लीट वैल्यू ऑफ एरिया की वैल्यू आ रही है। अब निकालें पैकिंग फ्रैक्शन, तो PF इक्वल टू Z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है बेटा, Z इफेक्टिव इक्वल टू कितना यहां पे निकाला है मैंने, देखो 3 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10.38r स्क्वायर। ये क्या है, डिवाइडेड एरिया ऑफ हेक्सागोन हो जाएगा। इस फॉर्मूले में रख दिया पूरा वैल्यू, देख लो इसमें पूरा उसको रखा है मैंने। Z इफेक्टिव 3 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, πr स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन का एरिया ये निकाल दिया है मैंने, देख लो,
ठीक है ना। तो इस r से r को कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 10.38। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ रही है 0.90 के अप्रोक्सीमेट। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ दिस हेक्सागोन। और पैकिंग एफिशिएंसी निकलेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी 0.90 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90% इसका पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा। 90% इसका क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जेईई नीट में पूछा गया है। जेईई नीट टाइप के प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में इस टाइप की प्रॉब्लम जो है बहुत सारी पूछी जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आपको बहुत सिंपल वे में ये सॉल्व करना है, ठीक है ना बेटा। इसका पैकिंग एफिशिएंसी इतना है, पैकिंग फ्रैक्शन इतना है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आते हैं, आगे भी हम लोग जो है और भी आपको एक नए टाइप की प्रॉब्लम्स, नए टाइप का कंसेप्ट पढ़ाएंगे। अगर ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।